नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। इस बार के 2025 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव खासे दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव जीतती आ रही है और यह जीत कोई हल्की फुल्की नहीं है, बल्कि एक प्रचंड जीत के साथ आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली की सत्ता पर राज कर रही है। लेकिन क्या 2025 में भी आम आदमी पार्टी पिछले नतीजों को दोहरा सकती है? क्योंकि इस बार बीजेपी को कहीं भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। बीजेपी चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के मामले में खासी माहिर है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों ने तो सभी को चौंका ही दिया था और उसी के बाद से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दिलों की धड़कनें काफी तेज हो गई है और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी लगातार चुनाव की घोषणा से काफी पहले ही तैयारियों में जुट गई है। और इतना ही नहीं, कई कदम आगे निकलते हुए आम आदमी पार्टी ने तो अपनी उम्मीदवारों की 2 लिस्ट भी जारी कर दी है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी की लिस्ट का भी इंतजार है। लेकिन इस सबके बीच बीजेपी को चुनाव से पहले सर्वे कराने के लिए जाना जाता है। वैसे तो खैर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना इंटरनल सर्वे कराती है, लेकिन बीजेपी के सर्वे की एक अलग ही कहानी है। जितना डिटेल और बारीकी से सर्वे कराया जाता है, उससे कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ही तस्वीर साफ हो जाती है। और एक बार फिर से बीजेपी ने दिल्ली के लिए अपना एक इंटरनल सर्वे कराया है। इस इंटरनल सर्वे के बाद जो पूरा चुनावी गणित है वो बिगड़ सकता है, यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए इस बार चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा। क्या कुछ इस इंटरनल सर्वे में आया और कितनी सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है और किन सीटों पर बीजेपी का सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से, और इस सब के बीच इस बात को भी समझना होगा कि कांग्रेस का क्या कुछ रोल 2025 के विधानसभा चुनाव में रहने वाला है। क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ही हराकर दिल्ली की सत्ता में आई थी और लगातार आम आदमी पार्टी अगर किसी का वोट बैंक चूस रही है तो वो कांग्रेस का है, क्योंकि जो ग्राफ है कांग्रेस का वो लगातार गिरा। और पिछले 2020 के चुनाव की बात करें तो करीब करीब 4 से 5% का वोट शेयर ही कांग्रेस का था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 2013, 2015 और 2020 में लगातार बढ़ा है। तो ऐसे में जो इंटरनल सर्वे बीजेपी ने कराया है उससे दिल्ली के विधानसभा चुनाव का गणित जो है वो बिगड़ सकता है, यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें इस बार बीजेपी खासी खड़ी करने वाली है। खैर, चुनाव के नतीजे क्या होंगे, किसके हाथ जीत लगेगी, ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी। लेकिन उससे पहले से ही जो अभी दिखाई दे रही है जो तस्वीर, वो आपको बता दें। खासतौर से बीजेपी ने जो अपना सर्वे कराया है उसमें अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव अगर लड़ते हैं तो 47 विधानसभा पर बीजेपी की सीधी लड़ाई होगी यहां पर, यानी कि 47 ऐसी विधानसभा है जहां पर डायरेक्ट फाइट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ बीजेपी की देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको यहां पर बता दें कि फिलहाल कांग्रेस की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से यह साफ कर दिया है कि दोनों गठबंधन में दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ना केवल जूनियर लीडर्स ने बल्कि सीनियर लीडर, खासतौर से अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने भी ये बात कह दी है कि वो अकेले ही दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी कि अब यहां पर ये तो साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो ऐसे में बीजेपी जो 47 सीटों पर सीधी फाइट देख रही है वो अब कहीं दूर दूर तक नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती है तो किस तरह का मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो यहां पर दिल्ली में एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है बीजेपी के सर्वे के अनुसार। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस की हालत है, कांग्रेस काफी हद तक इस चुनाव में भी दूर दूर तक नजर आ नहीं रही है। लेकिन अगर कांग्रेस ने अपने चुनाव को उठा लिया तो यहां से सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी चुनाव जीत सकती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत गिरा है वो आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में जुड़ा है। लेकिन अब अगर 2025 में कांग्रेस 15 से 20% पर भी आ जाती है तो आप समझिए इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। अब बीजेपी के सर्वे में यह है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती है, जो कि फिलहाल तस्वीर साफ है, तो करीब ऐसी कितनी सीटें हैं जहां पर यह सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी से है, तो यानी कि 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की लड़ाई
सीधे सीधे आम आदमी पार्टी से, यानी कि इसके अलावा बहुत सारी सीटें ऐसी है जहां पर एक तरफा आम आदमी पार्टी जीत रही है और एक तरफा बीजेपी जीत रही है, लेकिन यहां पर 40 ऐसी सीटें होंगी जहां कड़ा मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच देखा जा सकता है, यानी कि यहां पर कुछ भी हो सकता है। ये बीजेपी के इंटरनल सर्वे के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, जो बीजेपी ने अपना इंटरनल सर्वे कराया है। इसके अलावा बीजेपी के सर्वे के अनुसार नई दिल्ली, ओखला, ग्रेटर कैलाश और मालवीय नगर जैसी कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि आसानी से आम आदमी पार्टी जीत लेगी। यहां पर बीजेपी खुद को भी कमजोर मान रही है, ये कुछ ऐसी सीटें, लेकिन यहां पर भी बीजेपी अपने लिए कुछ मजबूत उम्मीदवार की तलाश कर रही है कि अगर कुछ मजबूत चेहरे उन्हें मिल जाते हैं तो शायद यहां पर भी कुछ तस्वीर वो पलट दे। फिलहाल ये बीजेपी के सर्वे की रिपोर्ट थी, जहां पर अभी बीजेपी को ये लग रहा है कि वो एक अच्छे मुकाबले में है और 2025 के विधानसभा चुनाव को जीत सकती है। आपको क्या लगता है 2025 के विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा? बीजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस कुछ उलटफेर कर सकती है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।